अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकी। और CS401 की असाइनमेंट्स के बारे में काफ़ी देर से बातें हो रही थी कि उनको असाइनमेंट सोल्यूशन चाहिए। तो हियर इज़ द वीडियो फॉर CS401 सेकंड असाइनमेंट सोल्यूशन फॉर 2018। एंड जैसे कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि आप बहुत हड़बड़ी मत किया करें, बहुत इतना परेशान मत होया करें, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले आपको हमेशा असाइनमेंट मिल जाया करती है यहाँ मेरी वेबसाइट पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो उसकी वीडियो तो या तो यहाँ पर अवेलेबल होगी, अदरवाइज उसका सोल्यूशन जो है वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। तो जिन लोगों को मेरी वेबसाइट का नहीं पता, ये लिंक आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके असाइनमेंट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। आप उस रेगुलर बेसिस पे जैसे आप अपने LMS को सर्च करते हैं, वैसे ही आप डेली जो है वो एक बार मेरी वेबसाइट ओपन करके देख लिया करें, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आज मैं 2-3 सॉल्यूशंस अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको वो सॉल्यूशंस चाहिए तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं कि CS401 की असाइनमेंट के बारे में। तो पहले तो मैं उसकी फ़ाइल ओपन कर लूँ और साथ साथ मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो मैंने फ़ाइल यहाँ पे रखी थी, उसकी क्वेश्चन फाइल। और जो चीज़ों में ये है कि उसके जो सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स की एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड की है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बट आई गेस कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिस वजह से मैंने एक दोबारा से वीडियो बना ली है। तो वो भी हो सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट वीडियो है वो मैंने आज अपलोड की है 28 जनवरी 2019 को। तो आप वो वाली जो है वो देख सकते हैं। तो मुझे इसकी अब मैं क्वेश्चन फाइल ओपन करता हूँ और देन हम कंटिन्यू करते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। तो ये रही CS401 की असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल, PDF फाइल थी। और इसकी लास्ट डेट जो है 29 है। आज 28 है और मैंने इसकी एक दिन पहले ही अपलोड कर दिया है। कल लास्ट है, परसों इसकी एक्सटेंडेड डेट है। तो क्यों परेशान हुआ करते हो यार आप लोग। तो यहाँ पे सीधा जो है हम क्वेश्चन फाइल एक बार जल्दी से देख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आप ये स्किप करते हैं तो आपकी असाइनमेंट की समझ नहीं आएगी, और विदाउट समझे आप असाइनमेंट में चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे का सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट है। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो करें, और उसके बाद आपको सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल ही होगा। कहाँ कहाँ चेंजिंग करती है मैं बताता जाऊँगा, और फिर आप जो है अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। बाद में मुझे मत कहना कि भाई हमें बना के दो, वरना मैं ना फिर आहो। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ TSR प्रोग्राम दैट विल प्रिंट फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम ऑन द स्क्रीन अपर लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ अपर लेफ्ट कॉर्नर से मुराद है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये हाथ और ये जूम और ये पोर्शन बना आ रहा है, विच इज़ ये है हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो डॉस बॉक्स जो है होगा हमारा, उसके इस कॉर्नर में यहाँ पे हमें ये हमारे नेम का जो है वो फर्स्ट लेटर शो होना चाहिए। द लेटर विल बी प्रिंटेड व्हेन यू प्रेस द लेटर ऑन द कीबोर्ड, कि वो जो लेटर है वो उसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए जब आप उस लेटर को कीबोर्ड पे प्रेस करें। हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी प्रिंटेड डिपेंड्स ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID। तो काफ़ी यहाँ पे जो है चीज़ें हैं वो चेंजिंग वाली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बेसिकली होना क्या है कि इस तरह से एक बॉक्स हमारा डॉस बॉक्स ओपन होगा। इसके अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे हमारे पास वो लेटर्स उतने शो होने चाहिए जितने मतलब आपकी VUID के लास्ट डिजिट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम VUID सपोज करते हैं, विच इज़ BC160401234। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। ये एक रैंडम आईडी मैंने लिया, हो सकता है किसी बच्चे की हो, बट ये एक लास्ट डिजिट है, इसका 4 है। एंड फॉर एग्जांपल इसका नाम जो है वो हारून है। ठीक है, HAROON। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है H, और इसका जो VUID का लास्ट डिजिट है वो है 4। इट मीन्स कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर जब हम प्रोग्राम रन करके एग्जीक्यूट करें तो 1 2 3 4 टाइम्स जो है यहाँ पे H का वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा काम है इस असाइनमेंट के अंदर, और इस तरीके का जो आउटपुट है वो हमने क्रिएट करवाना है अपने इस सोल्यूशन के अंदर। ओके, तो अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर ये सारी की सारी यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि अगर आपका नाम ये है, ID ये है, तो इतनी बार प्रिंट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है, सेम एग्जांपल रिपीट किया है कि A है, ID ये है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद जो अगर आपकी ID का लास्ट नंबर जो है वो 0 है, जो कि अब तक हुआ नहीं है किसी का भी आई गेस, लेकिन अगर किसी की ID का लास्ट डिजिट 0 है तो उसका जो नाम है वो 10 टाइम्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि अगर उसकी ID 0 है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 0 है, तो यहाँ पे जो H है वो 10 टाइम्स आ जाएगा। 4 टाइम है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 0 को हम मतलब एज अ 10 कंसीडर करेंगे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम अपनी वैल्यू देंगे, अपनी VU की ID की लास्ट जो वैल्यू होगी, तो अगर आपका 0 है तो आप वहाँ पे 10 वैल्यू देंगे, अदरवाइज आपको जो भी नंबर है अब आप वहाँ पे लिख देंगे।
और उसके बाद ये है कि कीप योर असेंबली फाइल अकॉर्डिंग टू द लास्ट 8 डिजिट्स ऑफ योर VUID के फॉर एग्जांपल BC12345 है तो 2356789.asm इस नाम से हमने फाइल को सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट टू सबमिट। अब सबमिट क्या करना है कि आपने डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड की फाइल सबमिट करनी है। टॉप के ऊपर सबसे पहले आपने अपना कंप्लीट कोड लिखना है और उसके नीचे हमने अपने 2 स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। एक स्क्रीनशॉट हमारा ये वाला होगा जो कि हम डॉस बॉक्स के अंदर जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके जब एग्जीक्यूट करवाएंगे ये वाला, एंड उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन जो हमारा आउटपुट होगा उस आउटपुट का जो है हमने आउटपुट यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट डालना है। अब ये असाइनमेंट का जो सोल्यूशन था 2-3 दिन से मेरे पास बना पड़ा था, बट सिचुएशंस ये थी कि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये ठीक है। आफ्टर रिसोर्सेज कंफर्म भी हो गया, ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम भी नहीं था। क्वेश्चन फाइल हमने देख ली, कैसे कैसे क्या क्या करना है वो हम सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन का ये कोड हमारे सामने पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने 3 जगह ऐसी हैं जहां पे हमने चेंजिंग करनी है, और 3 जगह वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे हमने बताना है कि हमने मैसेज क्या शो करवाना है। दूसरे नंबर पे हमने वो हेक्स कोड ऐसा इंप्लीमेंट करना है उसके अंदर कि कोई भी और की प्रेस की जाए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ना हो, तभी एग्जीक्यूट हो जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वैल्यू का हेक्सा कोड हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और उसके बाद एक थर्ड जगह पे हमने वो बताना है कि हम कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी जो मैसेज है, जो लाइन है, हमारा जो VUID है, वो वैल्यू हम कितनी बार शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने नाम का पहला डिजिट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे उसका हेक्स कोड लिखना है, और थर्ड नंबर पे हमने उसकी जो है वो वैल्यू लिखनी है। तो पहले तो मैं आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ अपने अकॉर्डिंग टू अपनी VUID, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंजिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक 4 की ID है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है एक ID के तौर पे एंड पे, और उसका जो है लास्ट मतलब फर्स्ट नेम का जो लेटर है वो है W। तो लेटर वाले के अंदर आपने 4 बार W लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे उसका हेक्सा कोड लिखना है। अब हेक्सा कोड कहाँ से मिलेगा आपको, आपने जाना है इस लिंक पे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने जाके फाइंड करना है अपना लेटर, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं W। तो W आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा W, और इसका हेक्स कोड है 11। लेटर के पीछे उसका हेक्स कोड लिखा होगा, तो यहाँ पे इसका हेक्स कोड है 11। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 11 लिखा, और 11 के आगे हमने छोटा h डाल देना है, जो कि मेंशन करेगा हमारे प्रोग्राम को कि ये एक हेक्सा का कोड है। और उसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। और तीसरी जगह है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि विच इज़ मूव CX, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और आगे कमेंट में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज अकॉर्डिंग टू योर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी बार वैल्यू को शो करवाना है। तो ये 4 हम चेंज करेंगे। अब चूंकि मैं 4 बार ही करवाना चाहता था, तो वहाँ पे हमने 4 बार W लिख दिया, W का हेक्सा कोड लिख दिया, और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप जाएं अपनी C ड्राइव के अंदर, C ड्राइव के असम सॉफ्ट वाले फोल्डर में जाएं, और वहां जाके ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दें। देन यहाँ पे आप अपनी जो फाइल है, जो कोड फाइल है, उसका नाम लिखें अकॉर्डिंग टू योर VUID। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 234, इतना ही लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता ताकि लंबा ना हो, और आगे लिख देता हूँ .asm, ठीक है। तो ऑल फाइल्स पे क्लिक करके अपनी VUID लिखनी है BC1 के अलावा। आगे जो होता है ना, जैसे BC160, तो आपने 60 से स्टार्ट करनी है और एंड तक लिखनी है। और 234.asm ये हमारा बन गया, और इसको आपने सेव कर लेना है। जैसे ये सेव होता है फिर आपने ओपन करना है डॉस बॉक्स, और इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। कोड भी ध्यान से सुन लीजिएगा, एक भी चीज़ मिस हुई आपका सारा कोड फिर ये गलत हो जाएगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूशन करवानी है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले लिखना है माउंट स्पेस C कॉलन \ASSMSOFT, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने एंटर दबाना है, ये C जो है वो लोड हो जाएगा। फिर C को ओपन करने के लिए C कॉलन और एंटर दबा देना है। देन अब हमने यहाँ पे जो कमांड लिखनी है वो है NASM स्पेस 234, अपनी फाइल का नाम .asm स्पेस -o, छोटा o है ये। उसके बाद अगेन 234 यानी कि अपनी फाइल का नेम .com, उसके बाद फिर स्पेस स्मॉल l, ये छोटा l है, और उसके बाद अगेन स्पेस देनी है, और फिर 234.lst, ये लिखने के बाद हमने एंटर दबा देना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली लोड हो गया। अब इतने का करने के बाद आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इस स्क्रीनशॉट को MS वर्ड में प्रोवाइड कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब ये स्क्रीनशॉट आप पेस्ट कर दो इस पोर्शन का, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है CLS, और वो लिखने के बाद एंटर दबा देना है।
जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारी वो जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखे हमें कहा हुआ था, मतलब कहा तो नहीं है, मतलब करके जो दिखाया है वो यहाँ पे ये है कि जो इस कोड के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है उसके अंदर स्क्रीन जो है वो क्लियर है, तो हमें वो करना पड़ेगा। ओके, क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी फाइल लोड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम डॉस बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी फाइल लोडेड नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 2 3 4 यानी कि अपनी फाइल का नेम लिखना है और कुछ नहीं करना, बस एंटर दबा देना है। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब हमारी फाइल के अंदर जो हमारा लेटर था, कौन सा लेटर था, W था, जो कि हमने 4 बार शो करवाना है, जो कि हमने यहाँ पे 4 बार मेंशन किया हुआ है। तो 4 बार हमने शो करवाना है, तो यहाँ पे जैसे ही हम W प्रेस करेंगे तो यहाँ 4 बार W प्रेस हो जाएगा। वन मोर थिंग, W के अलावा कोई भी लेटर प्रेस करें तो वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली इस वक्त टाइपिंग कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट लेटर जो हैं वो प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लेटर जो है वो काम नहीं कर रहा। जितने भी लेटर दबाए उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने W को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 एंड 4 4 बार हमारा जो W है वो प्रिंट हो गया। जैसे ये प्रिंट होता है तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद MS वर्ड के अंदर हमारा जो दूसरा स्क्रीनशॉट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। तो ये था हमारे असाइनमेंट सोल्यूशन। एक बार मैं आपको फिर चेंजिंग करके दिखा देता हूँ, और चेंजिंग करके अब हम कोई और लेटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अली की एग्जाम्पल दी हुई है क्वेश्चन फाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम A यूज़ कर लेते हैं 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A का लेटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हेक्सा कोड के अंदर A की जो वैल्यू है वो 1E है। अगर आप यहाँ पे देखें तो A की जो हेक्सा कोड की वैल्यू है वो है 1E। तो मुझे पता था कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि जो W था यहाँ पे W उसका सिर्फ 11 था, यानी कि दोनों डिजिट्स थे, लेकिन इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, तो वो कैसे यूज़ करना है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। A की वैल्यू है 1E, तो हमने वहाँ पे A पुट कर दिया। A पुट करने के बाद अब हमने यहाँ पे जिसका जो हेक्स कोड है उसको चेंज कर देना है 1E के साथ। E जो है वो बड़ा आएगा और उसके साथ जो है वो स्मॉल h आना ही आना है। और आगे इसके लिहाज से हम ये डिस्क्रिप्शन में ये जो कमेंट है ये भी चेंज कर देंगे, 11h की जगह पे हम वो चेंज कर देंगे। इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमने वो वैल्यू चेंज कर देनी है। हमने कितनी बार A शो करवाना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो ये लेंथ को मेजर करेगा कि हमने कितनी लेंथ तक जो है वो वैल्यू शो करवानी है। ये करने के बाद आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना। मैं पुरानी ही फाइल को ओवरराइट कर देता हूँ, यानी कि 2 3 4 के ऊपर ही ओवरराइट कर दिया मैंने इसको। अब अगेन ये जो है डॉस बॉक्स ओपन करना है और जल्दी से हम करते हैं माउंट C/C:\\SOFT, ठीक है। ये करने के बाद C ड्राइव में जाना है, यहाँ पे लिखना है NASM NASM $234.ASM -0 $234.COM-L $234.LST करने के बाद एंटर दबा दिया। एंटर 2 बार एंटर दबाया गया, इस वजह से गलती से ये हो गया। सो खैर है, इसकी कोई बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लिया, देन CLS दबा के स्क्रीन को क्लियर कर दिया। जैसे ही स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई, यहाँ पे 2 3 4 से अपनी फाइल को लोड किया, और जैसे ही यहाँ पे कोई और लेटर दबाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही A दबाया यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बार जो है वो A यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये जो 6 होगा ये हमारी व्यू ID है, तो ये 6 आपकी व्यू ID का लास्ट डिजिट होगा। जितना ये डिजिट होगा उतनी बार ही आपने यहाँ पे अपने नाम का पहला लेटर लिखना है, और जो लेटर आपके नेम का होगा उसका हेक्स कोड यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे 1E जो था वो A का हेक्सा कोड था, तो उसके आगे हमने H लिख दिया ताकि प्रोग्राम को पता चल सके कि ये हम यहाँ पे हेक्सा कोड लिख रहे हैं। सो ये थी हमारी CS401 की असाइनमेंट का सोल्यूशन, और ये कैसे करना था आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। एंड ये क्वेश्चन फाइल, ये जो है हमारी सोल्यूशन फाइल है, ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे जैसे वीडियो मैंने परफॉर्म किया है उसी तरह आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।